नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। और बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी को करारा झटका मिलता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में काउंटिंग के अभी तक के रुझान चौंकाने वाले हैं। इन राज्यों की ज़्यादातर सीटों पर एनडीए से इंडिया बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान और हरियाणा में भी बीजेपी को क्लीन स्वीप के दावे को झटका लग रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में वो 10 राज्य जहां बीजेपी फंसती नजर आ रही है। लोकसभा की 542 सीटों के लिए वोटों की गिनती जो है वो सुबह से ही जारी है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए को 300 तो पार हो गए हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन के मुकाबले एनडीए को कुछ राज्यों में नुकसान होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में काउंटिंग अभी तक के रुझान जो हैं वो चौंकाने वाले हैं और इन राज्यों की ज़्यादातर सीटों पर एनडीए से इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने दावा किया था कि वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे, लेकिन उन्हें झटका लग रहा है। लोकसभा चुनाव में वो ऐसे राज्य जहाँ बीजेपी फंसती नजर आ रही है। और सबसे पहले इन राज्यों में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और ऐसा कहा भी जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है। पिछले 2 आम चुनाव के मुकाबले ये चुनाव एक तरफा रहा था। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल 2014 में की थी। बीजेपी ने 71 सीटों पर 80 में से सीटें दर्ज की थी। 2019 में 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 75 पर चुनाव लड़ा, जबकि गठबंधन के सहयोगी अपना दल ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट, सुभाषपा ने घोसी और आरएलडी ने बिजनौर और बागपत से चुनाव लड़ा। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा ने यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 17 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, बाकी सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। और अब बात करेंगे सबसे चर्चित बिहार की। बिहार में भी बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। यहाँ भी बीजेपी की सीटें फंस गई हैं। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक बिहार में जेडीयू 13 सीटों पर आगे चल रही है। उसने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी की सीटें यहाँ कम होती दिख रही हैं। बीजेपी यहाँ पर 17 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर बीजेपी आगे लड़ी है। चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर लीड कर रही है और इसी 5 सीटों पर उसने चुनाव भी लड़ा था। इंडिया अलायंस की बात करें तो आरजेडी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 4 सीटों पर वो आगे चल रही है। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। बिहार की सबसे चर्चित सीट काराकट लोकसभा सीट, जहां से पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी, जेडीयू को भी 17 सीटें मिली थी। वहीं लोजपा ने भी कमाल कर दिखाया था। बात यदि महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में एनडीए ने बड़ी जीत का दावा किया था, लेकिन यहां भी उसकी सीटें फंस गई हैं। यहां एनडीए 21 और महाविकास अघाड़ी 25 सीटों पर आगे है। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी बढ़त बनाई है। अभी तक के रुझानों में बीजेपी 15 और शिंदे गुट 6 सीटों पर आगे है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस 7, शिवसेना उद्धव गुट 10 और एनसीपी शरद पवार गुट 8 सीटों पर आगे है। बात यदि राजस्थान की करें तो राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें आती हैं। पिछले 2 चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रदेश की 1 दर्जन से अधिक सीटों पर जीत की दावेदारी कर रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप कर पाना सपनों में ही है। यहाँ की चर्चित सीट बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रविंद्र सिंह भाटी वोटों की गिनती में पिछड़ गए हैं। इस सीट से सबसे आगे कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल 28,700 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। भाटी को अब तक 82,417 वोट ही मिले हैं। बात यदि हरियाणा की करें तो यहाँ भी बीजेपी की सीटें फंस गई हैं। यहाँ की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस 9 और कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। अभी तक रुझान इंडिया के पक्ष में है। हरियाणा में इंडिया अलायंस 5 सीटों पर, बीजेपी 4 और कुरुक्षेत्र सीट पर आपके डॉक्टर सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। पिछली बार यहां बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम की थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में बीजेपी का खाता नहीं खुलता दिख रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में बीजेपी का
खाता तक नहीं खुल पाया है। यहाँ की 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी भी अकेले लड़ी, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था हम पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, और इसी का नतीजा दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और धूल चटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। पंजाब में कांग्रेस के गुरुदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, फतेहगढ़, साहिब, फिरोजपुर और पटियाला में कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं आप 3 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि बेहद ही कड़ा मुकाबला, बेहद ही रोचक मुकाबला इन राज्यों में देखने को मिल रहा है। लगातार इन चुनावी प्रक्रिया पर हमारी नज़रें बनी हुई है, कब क्या होता है, कब कौन आगे होता है, इस पर हमारी नज़रें लगातार बनी हुई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।